घोड़ा की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसके पास दो जानवर थे, एक गधा और एक घोड़ा। गधा मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसे हमेशा कठिन काम करना पड़ता था। दूसरी ओर घोड़ा सुंदर, तेज और ताकतवर था। किसान घोड़े का इस्तेमाल केवल विशेष अवसरों पर करता था, जैसे किसी शादी या त्योहार पर। गधा हर दिन भारी बोझ उठाकर किसान के खेतों से अनाज और सामान घर तक लाता। गर्मी हो या ठंड, बारिश हो या धूप, गधा कभी काम से पीछे नहीं हटता। वह हमेशा सोचता कि मेहनत ही उसका धर्म है, लेकिन वह अंदर से दुखी था क्योंकि किसान उससे हमेशा कठोर व्यवहार करता था। दूसरी तरफ घोड़ा आराम करता और सिर्फ तब ही काम करता जब कोई महत्वपूर्ण काम होता। किसान उसे अच्छे खाने और साफ सफाई का पूरा ध्यान देता था। गधा और घोड़े की बातचीत। एक दिन गधे ने घोड़े से शिकायत की, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। तुम्हें इतना आराम और सम्मान मिलता है, जबकि मुझे हर समय काम करना पड़ता है। मेरा शरीर दर्द से भर जाता है, लेकिन कोई मेरी परवाह नहीं करता। घोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, मेरे दोस्त, ये तुम्हारी किस्मत है। मैं सुंदर और तेज हूँ, इसलिए मुझे यह सम्मान मिलता है। तुम्हें अपने हिस्से की मेहनत करनी चाहिए और अपनी किस्मत से संतोष करना चाहिए। गधा इस बात से और भी ज्यादा दुखी हो गया। उसे लगा कि दुनिया में सब कुछ बाहरी सुंदरता पर निर्भर करता है। वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर वह भी घोड़े जैसा होता तो उसकी जिंदगी कितनी अलग होती। एक दिन की घटना। एक दिन किसान को अनाज का एक बड़ा बोरा बाजार तक पहुंचाना था। गधे की पीठ पर पहले ही सामान लदा हुआ था और बोरा इतना भारी था कि किसान ने घोड़े से कहा, आज तुम्हें भी काम करना होगा। गधा अकेले इतना भार नहीं उठा सकता। घोड़ा पहले तो थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन किसान के आदेश के कारण वह तैयार हो गया। जब वे रास्ते में थे तो गधा थक कर चूर हो गया। उसने घोड़े से कहा, मुझे थोड़ी मदद करो, ये बोझ बहुत भारी है। अगर तुम थोड़ा भार ले लो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। घोड़ा घमंड से बोला, तुम्हारा काम तुम्हारा है, मुझे इसमें शामिल मत करो। मुझे अपनी ताकत बेकार नहीं करनी। गधा चुप हो गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर बोझ उठाने लगा। कुछ समय बाद गधा इतना थक गया कि वह रास्ते में गिर पड़ा। किसान को गधे की हालत देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे अपना काम भी पूरा करना था। उसने गधे के सारे सामान को उठाकर घोड़े की पीठ पर रख दिया। अब घोड़े को वह सारा बोझ उठाना पड़ा जो पहले गधा उठाए हुए था। घोड़ा बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, अगर मैंने पहले ही गधे की मदद कर दी होती तो मुझे इतना सारा बोझ नहीं उठाना पड़ता। मेरी आलस्य और घमंड ने मेरी हालत खराब कर दी। कहानी का अंत। जब वे बाजार पहुंचे तो किसान ने गधे को आराम करने दिया। उसने महसूस किया गधा वाकई में बहुत मेहनती और ईमानदार जानवर है। उसने तय किया कि वह अब गधे का बेहतर ख्याल रखेगा। दूसरी ओर घोड़ा शर्मिंदा था। उसने गधे से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारी मेहनत और महत्व को समझने में गलती की। मुझे घमंड नहीं करना चाहिए था। गधा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही जिंदगी का असली सबक है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और आलस्य का परिणाम हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। साथ ही यह भी समझना चाहिए कि हर किसी का अपना महत्व और योगदान होता है। मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।